हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल पॉइंट्स, क्योंकि ये मैंने डिस्कस कर लिया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मुझे किसी प्लेस पे बताना है तो मैंने ये भी स्टडी कर लिया या मैं यानी ये भी नॉलेज है मेरे पास कि मुझे उसके लिए 3 एलिमेंट चाहिए, डेक्लिनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। 3 एलिमेंट मुझे चाहिए। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास एक मैग्नेट है, मैंने उसका फील्ड जब प्लॉट करता हूं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं कि जहां पर जो मेरे मैग्नेट का फील्ड है उसको अर्थ का फील्ड बैलेंस कर रहा है, मींस वहां पर फील्ड 0 आ रहा है। उनको मैंने क्या नाम दिया? न्यूट्रल पॉइंट्स नाम दिया। व्हाट आई एम सेइंग कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। मेरे पास अपना एक मैग्नेट है। अब जब मैं अपने मैग्नेट का फील्ड प्लॉट करता हूं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आ रहे हैं जहां पर मेरे मैग्नेट का फील्ड आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गया है। वहां पर मेरे पास क्या आ रहे हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मुझे उन पॉइंट्स को आज डिस्कस करना है विच इज नोन एज अ न्यूट्रल पॉइंट्स। ठीक है बच्चा जी। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ज्योग्राफिक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिए। दिस इज माई ईस्ट, दिस इज माई वेस्ट, राइट। ये प्लॉट कर लिए पेपर पे मैंने, ज्योग्राफिक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना ली। अब मैंने एक मैग्नेट लिया, उसका जो नॉर्थ पोल है दैट इज टुवर्ड ज्योग्राफिक साउथ और जो साउथ पोल है दैट इज टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ। इनको मैं अंदर लिख रहा हूं भाई, यहां लिख रहा हूं क्योंकि अभी प्लॉट करना है, प्लॉट करते फिर ये दिक्कत आएगी। ये लिख दिया अभी मैंने इनका जब फील्ड प्लॉट किया तो मुझे मालूम है लाइन ऑफ फोर्स कहां चलती है, नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। लाइनें प्लॉट की मैंने ऐसे, लाइनें एरो ऐसे रहेगा मेरा लाइक दिस, ठीक है। ये और प्लॉट की मैंने, ये आ गई मेरे पास नॉर्थ टू साउथ, राइट। प्लॉट करता चला गया मैं और प्लॉट की मैंने, तो ये यहां से ये ऐसे बन गई लाइनें थोड़ी सी और यहाँ से ये ऐसे बन गई लाइनें थोड़ी सी, और बाहर गया जब मैं तो लाइनें ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट बन गई, धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएंगी, धीरे धीरे स्ट्रेट हो जाएंगी, राइट बच्चा जी। ये लाइनें आ गई मेरे पास, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये लाइनें आ गई, स्ट्रेट बन गई हैं लाइक दिस, और फिर ये आगे जाके फिर मिल गई है ये लाइक दिस, ऐसे ही नीचे को भी है, आगे जाके फिर मिल गई है ये। तो 2 पॉइंट आए हैं मेरे पास, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये आया है जहां पर फील्ड 0 है। मींस ये मेरे को P और Q 2 न्यूट्रल पॉइंट मिले हैं भाई, P और Q 2 न्यूट्रल पॉइंट मिले हैं, एक अपर साइड के ऊपर और इस एक्सिस के ऊपर मिले हैं भाई, ध्यान रखना, इस एक्सिस के ऊपर मिले हैं, 2 पॉइंट मिले हैं। इनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से सपोज D है, दिस डिस्टेंस इज D, सपोज D। तो ये पॉइंट कहां, अगर ये मैं अर्थ फील्ड की बात ना करूं तो मेरे पास ये पॉइंट कहां है? ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल है। कहां है पॉइंट? ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल है। व्हाट इज द फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल? μ0/4 पाई 2m/d³। ये मेरा मैग्नेट था भाई, चेक कर लो। ये और आगे जाएंगे तो अंडरस्टूड आता है, आगे जाएंगे ऐसे और आगे जाएंगे तो जस्ट फिगर प्लॉट करनी है आपने। इसका मतलब इन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपके मैग्नेट का फील्ड किसने बैलेंस किया है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ने, क्योंकि आप बोर्ड के ऊपर प्लॉट कर रहे हो। सो दिस इज BH। तो जब आपने साउथ पोल टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ रखा है, वो पॉइंट आपको कहां मिल रहे हैं? एक्सियल लाइन के ऊपर मिल रहे हैं। और एक्सियल लाइन के ऊपर जो मेरा मैग्नेट था, इसको मैं सिचुएशन 1 बोल देता हूं, केस 1 कर देता हूं, ताकि मैंने इसको B1 लिखा है क्योंकि केस 1 कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मैंने क्या किया? नॉर्थ टुवर्ड नॉर्थ प्लेस किया एंड साउथ टुवर्ड साउथ, मींस इस मैग्नेट को उल्टा कर दिया, फिर देखा कि पॉइंट कहां मिलते हैं, फिर देखा, फिर चेक किया। तो फर्स्ट केस में मैं यहां लिख देता हूं व्हाट इज B1 μ0/4 पाई 2m/d³ इज इक्वल टू BH, अगर ये सिचुएशन है भाई। अब सेकंड सिचुएशन प्लॉट करते हैं भाई। लो जी,
अब मैंने क्या किया, थोड़ा छोटा बना देता क्योंकि यहीं पर बनाना चाह रहा हूं मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं उसको। सो दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। आज मैग्नेट का नॉर्थ टूवर्ड नॉर्थ प्लेस कर दिया मैंने, दिस इज नॉर्थ टूवर्ड नॉर्थ एंड साउथ टूवर्ड साउथ। अगेन लाइनें प्लॉट की मैंने, तो मेरे को पहली लाइनें ये मिली, फिर लाइनें ये मिली, फिर लाइनें ये मिली, फिर लाइनें ये मिली। अब ये इसको मैं यहां पर एक बाउंड्री लगा देता हूं कि इससे इधर इधर आपका वाला प्लॉट कर रहा भाई मैं, ठीक है जी। फिर लाइनें यहां से निकली, राइट, कहां गई अभी देखते हैं, दूर जाएंगी क्योंकि यहां पर दूर से एंटर करेंगी वो, यही सिचुएशन बनाते हैं बेटा अभी हम सारी। फिर क्या हुआ, कुछ लाइनें आपकी ऐसे दिखाई मैंने, ऐसे ही यहां पर भी कुछ लाइनें ऐसे, मींस अब लाइनें ऐसे हैं, ये ध्यान रखना जरा, लाइनें ऐसे हैं ये, राइट। तो वो लाइनें बाहर को निकली हैं, ये भी बाहर को निकली हैं, कहीं घूम फिर के आएंगी अभी अंदर, ठीक है। मैं इस साइड बना रहा हूं पूरा, इस साइड मेरे पास स्पेस कम है क्योंकि। फिर क्या हुआ, कुछ लाइनें सीधी हो गई है, ये नीचे को सीधी हो गई, मींस कहीं से आ रही है, कहीं से आ रही है नॉर्थ से। अब ये जो पॉइंट है बीच में, यहां पर फील्ड जीरो आ रहा है भाई, लाइक दिस। यहां कोई फील्ड नहीं है, यहां पर न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है। ऐसे ही एक पॉइंट इधर बनेगा, मैंने कहा एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर इधर बनेगा। इसका डिस्टेंस भी सपोज कर लीजिए d है, या चाहो तो इसको d1 मान लो, d1 क्यूब कर दो, इसको d1 कर दो, इस डिस्टेंस, इसको d2 मान लो, दिस इज योर d2, ठीक हो गया, सेंटर से डिस्टेंस। अब ये जब मैंने नॉर्थ टुवर्ड नॉर्थ रखा तो वो पॉइंट मुझे कहां मिले, इक्वेटोरियल लाइन पर मिले। और अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करनी है तो मुझे पता है व्हाट इज b2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाय, इसको d2 क्यूब कर देते हैं। अब BH ये हो जाएगा भाई, अब BH ये हो जाएगा भाई। इज इट क्लियर और रिपीट करना है? तो अगर मेरे पास साउथ टुवर्ड नॉर्थ है तो पॉइंट मुझे मिल रहा है एक्सियल लाइन के ऊपर, अगर नॉर्थ टुवर्ड नॉर्थ है तो मुझे वो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब यहां थोड़ी सी और देखें, BH तो फिक्स होगा भाई, फिक्स होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई फिक्स है। इट मींस m बाय d2 क्यूब बराबर है 2m बाय d1 क्यूब। m से m कट गया तो यहां से रिलेशन आ जाएगा d1 d2 के अंदर, देख लो बकायदा रिलेशन आ जाएगा, एक आपके पास देख लीजिए बकायदा एक रिलेशन आ जाएगा d1 d2 के अंदर। तभी मैंने डिस्टेंस d1 d2 कर दी क्योंकि मुझे पता था डिस्टेंस कम ज्यादा आएंगे। तो 2 बाय d1 क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय d2 क्यूब, यही बनेगा यहां से। 2 बाय d1 क्यूब इज इक्वल टू 1 बाय d2 क्यूब, और d1 क्यूब बराबर है 2 d2 क्यूब, ये रिलेशन बन जाएगा। कोई डाउट हो इसके अंदर? अब एक दो छोटी सी प्रॉब्लम करते हैं, ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा हमारे को। तो सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट्स क्या है, मैंने कहा मेरे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने पढ़ लिया है। मुझे एक मैग्नेट गिवन था, मैंने उस मैग्नेट का फील्ड प्लॉट किया। जब फील्ड प्लॉट कर रहा था, अगर मैंने मैग्नेट का साउथ टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ रखा हुआ है तो 2 पॉइंट्स मिले मुझे ऑन आइदर साइड ऑन एक्सियल लाइन, जहां पर फील्ड जीरो आ रहा है। ऐसे ही जब मैंने नॉर्थ टुवर्ड नॉर्थ लिखा, फिर मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं ऑन आइदर साइड ऑफ मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, एक यहां और एक यहां होगा। वो मैंने कहा इधर स्पेस कम थी, मैंने इधर प्लॉट नहीं किया, ऑन इक्वेटोरियल लाइन वेयर फील्ड इज जीरो। इट मींस उन 2 पॉइंट्स के ऊपर आपके मैग्नेटिक का फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ने बैलेंस कर दिया है। तो जब बैलेंस कर दिया है तो मैंने कहा यहां पर फील्ड की वैल्यू ऑन एक्सियल लाइन ये होती है, इट मींस ये BH के बराबर है। मैंने कहा अगर आप इक्वेटोरियल की बात कर रहे हो, ये इज इक्वल टू फील्ड होता है मैग्नेट का ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इट मींस दिस इज इक्वल टू BH। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। प्रॉब्लम देखो बेटा, कहता है मेरे पास 2 मैग्नेट हैं, एक मैग्नेट ये है, राइट, इसको नाम दिया मैंने M1। एक ये पॉइंट है, कहता है
एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर के ऊपर, और एक मैग्नेट और है, कहता है वो मेरे पास ऐसे रखा हुआ है M2। ठीक है बच्चा जी, एक M1 है, एक M2 है। M1 की जो आपके पास डाइपोल मोमेंट है उसने दी है 2700 CGS यूनिट, और इसकी दी है उसने 4000 CGS सिस्टम में यूनिट्स दी हुई है, और कहता है मुझे पॉइंट P है, यहां न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, और BH जो है वो आपका इस डायरेक्शन में काम करेगा, बड़ी सीधी सी बात है, और जो BH है वो है 0.3 CGS सिस्टम के अंदर। सारा काम CGS सिस्टम में है भाई, CGS सिस्टम। पहले फिगर बना रहा हूं भाई मैं, CGS सिस्टम में दो मैग्नेट है, एक M1 है, एक M2 है, एक पॉइंट P है जो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस के शॉर्ट मैग्नेट है। तो सिर्फ डिस्टेंस यहां से काउंट करो या सेंटर से, एक ही बात है। बनाने में मैंने बड़े बनाए हैं लेकिन शॉर्ट मैग्नेट है, ये ध्यान रखना। या चलो मैग्नेट को शॉर्ट कर देता हूं मैं, मैग्नेट को शॉर्ट ही कर देता हूं मैं। शॉर्ट मैग्नेट है भाई, शॉर्ट मैग्नेट है, राइट। तो डिस्टेंस इसको भी शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट मैग्नेट है भाई, राइट। ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा, ये डिस्टेंस मांग रहा है भाई मुझसे वो। क्वेश्चन समझ आ रहा है। ए दो मैग्नेट है, एक M1 है, M1 का जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट है दैट इज 2700 CGS सिस्टम, ये 2700 इन CGS यूनिट, और जो M2 है दैट इज 4000 इन CGS सिस्टम और यूनिट्स। BH 0.3 है। तो कहता है इनकी ओरिएंटेशन बताओ और ये डिस्टेंस बताओ। यहां फील्ड जीरो, ये न्यूट्रल पॉइंट है P आपका, फील्ड जीरो है भाई। बड़े कॉमन सेंस से बात करते हैं। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये इधर को है या इधर को है, अब सिचुएशन बना रहा हूं मैं। मैंने कहा पहले हम ये मान लेते हैं भी ये मेरे पास M1 है, इसका ये साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। इट मींस जो पॉइंट P है इसका फील्ड कहां होगा, B1 इस डायरेक्शन में होगा भाई, अलोंग द डाइपोल होता है एक्सियल लाइन। इधर को ही BH भी काम कर रहा है भाई, और अब एक डाइपोल ये आ गया। अब अगर मुझे यहां पर फील्ड जीरो करना है, इसका फील्ड इधर को होना चाहिए और इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तभी बात बनेगी भाई। चेक कर लो, फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कहां रखा हुआ उसने, मुझे नहीं पता किस ओरिएंटेशन में। तो मैंने कहा फर्स्ट सिचुएशन इज ये है, तो ये आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। ये आपको 4000 दिया हुआ है CGS सिस्टम के अंदर M2, ये आपको 2700 दिया हुआ है CGS सिस्टम के अंदर, दिस इज M1, राइट। लगाओ व्हाट विल बी B1, कितना हो जाएगा। अगर तो है MKS सिस्टम तो μ0/4 पाई कांस्टेंट की वैल्यू, अगर CGS में 1 बताई थी आपको तो क्या बन जाएगी, एक्सियल लाइन है भाई, 2m/d³ या r³, एक ही बात है। तो 2m कितना है बच्चा जी, 2700/r³, 30 सेंटीमीटर, तो 30 का क्यूब। तो व्हाट इज B1, 2 इंटू 2700 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 1000। चेक कर लो भाई, सॉल्व करके 0.2 आ जाएगा CGS सिस्टम के अंदर, दिस B1। व्हाट इज BH, कितना दिया है 0.3। तो व्हाट इज अलोंग, ये कौन सी डायरेक्शन है, टूवर्ड राइट, सो टोटल टूवर्ड राइट, टोटल फील्ड टूवर्ड्स राइट कितना हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5 आ गया CGS सिस्टम में। अब इसका फील्ड यहां इतना होना चाहिए इस डायरेक्शन में, वो कब होगा, अगर इसका साउथ ये होगा और नॉर्थ ये होगा, तभी होगा इस डायरेक्शन में फील्ड। अपोजिट होता है देखो डाइपोल के, ये हम पढ़ कर आए हैं। तो लो जी, सो व्हाट इज B2 इज इक्वल टू म्यू0 तो चलेगा नहीं क्योंकि CGS सिस्टम है, m बाय, इसको d माना है मैंने, यहां पर d लिखा है, m/d³।
कितना होना चाहिए ये इन दोनों के सम के बराबर, तो 0.5 बराबर है कितना भाई 4000 बटा डी क्यूब। व्हाट इज डी क्यूब, और यहां से डी क्यूब आ जाएगा 4000 बटा, हाँ जी 0.5 मीन्स ऊपर चला जाएगा 2, 8000 आ जाएगा। तो डी चेक कर लो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो एक सिचुएशन है जब मैंने कहा कि अब ये उल्टा भी तो हो सकता था, वो भी करनी पड़ेगी मुझे। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर, पहले फर्स्ट सिचुएशन चेक कर लो इसकी। अब सेकंड सिचुएशन देखो। फर्स्ट सिचुएशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको, फर्स्ट तो मैंने कहा इन दोनों का सम होगा, ये इन दोनों का सम। सेकंड सिचुएशन, इसको रब करते हैं भाई, देख लो, या B1 तो वही आएगा, सिर्फ डायरेक्ट ये, चलो आराम से करते, जल्दबाजी नहीं करते, ठीक है बेटा ये चले। लो जी अब सेकंड केस करते हैं, इसी का सेकंड केस। अब मैंने क्या कहा बच्चा जी, तो पहले D1 आ गया मेरे पास 20 सेंटीमीटर, तो इस सिचुएशन में कितना आ गया D1 20 सेंटीमीटर आ गया। अब सेकंड सिचुएशन की फिगर बना लेते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। लो जी अब सेकंड सिचुएशन देखो आप, वही आपके पास ये शॉर्ट मैग्नेट है, ये शॉर्ट मैग्नेट है, इसका नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो अब यहां पर फील्ड कहां होगा भाई B1 इस डायरेक्शन में होगा। व्हाट इज BH, वो तो इसी डायरेक्शन में है BH। अब ये वाला फील्ड, ठीक है जी, और तो कुछ नहीं है। लेकिन अभी आपने कैलकुलेट किया व्हाट इज B1 कितना आया था आपका 0.2 आया था। व्हाट इज BH 0.3 है, तो नेट फील्ड कहां होगा, उधर को होगा, और कितना होगा नेट BH माइनस B1 इज इक्वल टू 0.3 माइनस 0. इज इक्वल टू 0.1 CGS। इसका मतलब ये जो फील्ड मैं चाहता हूं, कहां चाहता हूं, इधर को चाहता हूं नेट फील्ड इसका। इधर को कब आएगा, जब ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा। चेक कर लो, इससे उल्टा बन गया। दिस इज माई सेकेंड सिचुएशन, दिस इज माई फर्स्ट सिचुएशन। अब फिर सॉल्व करना है मुझे इसको। मैंने कहा अगर मैंने ऐसे प्लेस किया तो इसका फील्ड आगे को होगा B1 और BH ऐड हो जाएंगे, टोटल फील्ड के बराबर डिस्टेंस एडजस्ट करना है, इधर को आना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। अब अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो इसका फील्ड इधर को हो जाएगा, नेट फील्ड कितना है, वो तो डिस्टेंस क्योंकि फिक्स है, पॉइंट फील्ड तो ही रहेगा 0.2, ये 0.3 है, नेट फील्ड इधर को 0.1 आ गया। अब इसको एडजस्ट करना है कि इसका फील्ड इधर को कितना आए, हाँ जी इधर को कितना आए, ये उल्टा बना दिया मैंने, मुझे सॉरी, हाँ नेट फील्ड ठीक है, नेट फील्ड मुझे चाहिए इधर को 0.1 है, तो नेट फील्ड चाहिए मुझे इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये डिस्टेंस मेरा चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले को D1 बना लो, D2 निकालना है फिर मुझे। तो व्हाट इज अगेन B2 बराबर है M बाय D2 क्यूब। M B1 कितना है अब ये कितना है बेटा जी, BH माइनस B1 है, ये इज इक्वल टू 0.1 कितना है बच्चा जी, ये 4000 बटा D2 क्यूब। कोई डाउट हो तो व्हाट इज D2 क्यूब, हाँ जी क्या बन जाएगा, ये 40,000 बन जाएगा बेटा जी। चेक कर लो, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0.1 आएगा तो ऊपर जाके 10 बन जाएंगे। पहले डिवाइडेड बाय 0.5 आ रहा था तो ऊपर जाके वो 2 बन रहे थे, आज ये 10 बन जाएंगे। तो व्हाट इज D2 10, और ये क्या आ जाएगा बच्चा जी, 40 का क्यूब रूट आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर आपका। कोई डाउट हो आपको, क्योंकि इन 3 जीरोओं का 10 बन जाएगा और 40 का क्यूब रूट आ जाएगा। इज इट क्लियर, और रिपीट करना है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका न्यूट्रल पॉइंट का है, कोई डाउट हो इसके अंदर। तो मेरे को एक सिस्टम ये गिवन था, ये डी निकालना था मुझे, ये डी डिपेंड करेगा इन दोनों की आपस में ओरिएंटेशन के ऊपर। तो अगर ये मैंने ऐसे रखा है फर्स्ट केस,
इस डायरेक्शन में, तो इसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने ये ऐसे रखा है तब इसको फिर, तो डायरेक्शन सेम है लेकिन डिस्टेंस चेंज हो जाएगा उस समय आपका। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको, कोई डाउट हो, आप चाहो तो यहां से 8 और कॉमन आ सकता है, कोई बात नहीं। यहां से मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, D2 बराबर है, ये 40,000 है बच्चा, 8 × 5 × 1000, 8 का 2 आ जाएगा, यहां से 10 आ जाएगा और 5 क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा। आप चाहो तो D2 को ऐसे भी कर सकते हो, 20 क्यूब रूट ऑफ 5, 20 × क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है बच्चा जी, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई डाउट हो बच्चों। पहले में एग्जैक्ट 20 डिस्टेंस आया था, इस वाले में 20 के साथ क्यूब रूट आ रहा है, तो डिस्टेंस क्या करेगा, वो बढ़ाएगा डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो नेचुरल फील्ड कम होता रहेगा साथ साथ। जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फील्ड कम हो जाता है, जैसे डिस्टेंस कम करोगे फील्ड बढ़ता चला जाएगा, कोई डाउट हो बच्चा। तो मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि कैसे मैंने न्यूट्रल पॉइंट को यूज करना है न्यूमेरिकल में। एक और कर लेते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक मेरे पास मैग्नेट है जो मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है और नॉर्थ पोल जो है वो टेबल को टच कर रहा है। ये एक टेबल पे रखा हुआ भैया, आपने टेबल पे रखा हुआ, आपने मैग्नेट रखा हुआ है टेबल पे। राइट, कहता है उसी टेबल के ऊपर एट ए डिस्टेंस d एक पॉइंट है जहां पर न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, कहता है मेरे को यहां पर क्या मिल गया है, न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है। इसकी लेंथ, मैग्नेट की जो लेंथ है वो 12 है और इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, ये दे रहा है मेरे को, मैग्नेट की बात कर रहा है वो। लेंथ कहता है जी 12 है एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, ये बता रहा है मेरे को वो। लेंथ 12 है और जो पोल स्ट्रेंथ है वो बच्चा कितनी है, स्मॉल m, ये बता रहा है सारा कुछ मेरे को कि एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल टेबल के ऊपर टच कर रहा है, उस मैग्नेट की लेंथ 12 है, उस नॉर्थ पोल से डिस्टेंस d के ऊपर एक न्यूट्रल पॉइंट मिल गया मुझे। कहता है इस पॉइंट डिस्टेंस d के ऊपर, तो ये डिस्टेंस d है बेटा, यहां से ये पॉइंट P है। कहता है यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। टोटल इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा, वो भी निकाल सकता हूं मैं, लेकिन मुझसे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब आराम से बात करेंगे। यहां पर ड्यू टू नॉर्थ पोल फील्ड कितना है, ड्यू टू नॉर्थ पोल फील्ड कितना है, तो कोई बात नहीं, आराम से काम करते हैं। पहले ड्यू टू नॉर्थ पोल BN μ0/4π m1 m2 बाई आर स्क्वायर, m1 पोल सदिश कितनी m, यहां पर तो यूनिट पोल रखते हैं बाई d स्क्वायर। कहां होगा ये, क्योंकि ये पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव रखते हैं, अलोंग NP होगा, अलोंग NP होगा, रिपल्शन होगी दोनों के अंदर, चेक कर लो भाई। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव मान के चलते हैं, अलोंग NP होगा, उधर को होगा, ठीक है जी, कोई डाउट हो। साउथ पोल की बात करते हैं, तो ये साउथ पोल है, सॉरी लाइक दिस। साउथ पोल की बात करते हैं। साउथ पोल इसको अपनी ओर खींचेगा लाइक दिस, अलोंग PS होगा, तो B साउथ μ0/4π, तो m × 1 डिस्टेंस कौन सा चलेगा, PS चलेगा। अब डिस्टेंस PS कितना है, ये 12 है और ये d है, तो 4l² + d² लाइक दिस। कोई डाउट हो बच्चा? यही फॉर्मूला है। कहां होगा ये, अलोंग SP होगा, अलोंग सॉरी PS होगा, अलोंग PS होगा। अब इसको फील्ड को बाहर बना लेता हूं मैं,
कि भाई एक फील्ड मेरे पास आ गया BN B1, वो इस डायरेक्शन में, एक फील्ड आ गया मेरे पास BS, वो इस डायरेक्शन में है। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं भाई, थीटा। इसका मतलब इसका एक कंपोनेंट क्या बनेगा, BS cos थीटा बनेगा, और एक कंपोनेंट बनेगा BS sin थीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट? एक BS cos थीटा और एक BS sin थीटा। ये बन रहा है आपका BN, इधर को बन रहा है। अब वो कह रहा है ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। हाँ जी, BH कहां है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये वाला तो इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसको भी इधर ले आऊं तो इधर को -BN बन जाएगा, ये -BN बन जाएगा, इधर को -BN। मींस ये दोनों जमा होके इसके बराबर हो रहे हैं, तभी फील्ड 0 आएगा यहां पर। देख लो भाई, तभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा इसका। तो व्हाट इज BH? BS cos थीटा -BN। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि मैंने कहा यहां पर BN इस डायरेक्शन में है, BS इस डायरेक्शन में है, तो ये BS cos थीटा, ये BS sin थीटा। लेकिन मेरा BH आगे को है, इसका मतलब ये जो टोटल फील्ड है वो इसके बराबर आ रहा है। कब आएगा? ये अगर इधर को हो जाए बस। तो व्हाट इज BS? लिखा हुआ है जी आप, μ0/4 पाई, दोनों का कॉमन आ गया भाई, M भी दोनों का कॉमन आ गया भाई। ठीक है जी। BS नीचे लिखा हुआ है, तो 1/4L² प्लस D² इंटू cos थीटा। यही पुट करते cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज D अपॉन दिस। तो सॉरी यहां पर ये नहीं आएगा बच्चा जी, यहां पर तो ये सिंपल है, इंटू D अपॉन 4L² प्लस D² माइनस BN में क्या आ जाएगा? 1/D² आ जाएगा। तो सॉल्व करके बन जाएगा ये μ0M अपॉन 4 पाई D अपॉन 4L² प्लस D² रेज टू 3/2 -1/D²। सो दिस इज योर BH। ध्यान से देख लो भाई, दिस इज BH। अगर B वर्टिकल निकालना होगा, दिस इज B वर्टिकल। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, दैट विल बी टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कोई डाउट हो आपको? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो मैंने न्यूट्रल पॉइंट को आपने यूज कैसे करना है, मैंने वो भी आपको साथ साथ बता दिया है। तो यहां पर मैंने क्या कहा, इसका फील्ड आपका इस डायरेक्शन में होगा, इसका फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट ये एक। तो यहां फील्ड अगर 0 आ रहा है तो उस फील्ड को कोई बैलेंस कर रहा है, तो उसको इधर कर लिया मैंने पहले। तो इन दोनों का सम, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इधर है, अगर ये BN आता फिर तो मैं कहता BH बराबर दिस, लेकिन BN उधर का। तो मैंने कहा क्योंकि देखो ना, सपोज कर लो ये 10 है और ये 7 है, तो व्हाट इज नेट इन दिस डायरेक्शन? 3 रह जाएगा इस डायरेक्शन में। अब 0 आ रहा है तो इट मींस BH बराबर 3, जैसे पहले कर आए हम लोग नेट फील्ड के लिए। तो कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने बेटा आपको न्यूट्रल पॉइंट्स को मुझे कैसे यूज करना है, कैसे उसको कैलकुलेट करना है, वो मैंने बताया। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।